अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज एक अहम खबर पर। जैसा कि परसों हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक न्यूज़ दिखाई थी शाहीनाथगंज से, जहां पर एक पागल इंसान को आवाम पीट रही थी। ये कहकर पीट रही थी कि ये बच्चा चोरी करने वाला है, यानी मासूम बच्चों को किडनैप कर रहा था। इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर इसको पीटा गया। फिर उसके बाद जो है आवाम को इत्तला मिलती है कि दरअसल ये इंसान पागल है। फिर उसके बाद वहाँ के गोशा महल के एमएलए राजा सिंह का एक बयान आता है और ये कहते हैं दरअसल वो पागल है, उसे इस तरह से नहीं पीटना चाहिए था। खैर बहरहाल पीट दिए, बहुत बुरी तरीके से वो ज़ख्मी हो गया। उसके बाद घर वालों का स्टेटमेंट आता है। फिर उसके बाद एमबीडी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान जाकर उनके घर वालों से मिलते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि राजा सिंह के आदमियों ने इसको पीटा। यानी राजा सिंह के कहने पर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जो कि पागल को पीटे हैं। इस तरह से अमजदुल्ला खान का कहना है। वहीं पर जो इंसान पागल है उनके भाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो क्या कहते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। उनका नाम गौस अहमद है, खिलवत पैलेस के सामने रहते उन्होंने, चौमेला पैलेस बोल के। और उनको दो पुलिस वाले लाके तो छोड़े, हमको भी नहीं मालूम था, सुबह सुबह लाके जैसा छोड़े। और उसकी दिमाग खाली सही नहीं है तो भी उसको ऐसा मारे, कुनल के मारे, लाता घुसे मारे, बन के मार रहे हैं उसको। हालत को देख के तो समझना पुलिस के हवाले नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने कुछ भी हरकत करा तो जैसा दिल में आए वैसा बोलते। और राजा सिंह भी झूठ बोल रहा एक नंबर का। क्या बोलना है उसको, बात ही नहीं हुई पहले तो हमको से, बात ही तो नहीं बोलते हम। कहीं को झूठा बात ये वहाँ बोलते रहते हम, जरूरत ही नहीं है हमको राजा सिंह उससे बात करने की। कहीं को हमको है ना मुसलमानों के सपोर्ट करने वाले, और मुँह जो है वो बोलो, नको बोलो उनको, सुने पहले बात करके बोलो उनको क्या है क्या नहीं। मतलब कोई भी नहीं बोला हमारे को ऐसा। पुलिस वाले आके दो छोड़े, ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे बच्चे साथ बोले तो जब करे। हाँ पीठ पे मारे, सर पे मार दिया, टाके लगे सर का, खून जा रहा था। एरिया का नाम क्या है? बेगम बाजार की तरफ है, उतना नहीं मालूम। खाली पुलिस, हाँ शाहीनगंज पे गए थे। पुलिस वाले हमारे कुछ भी नहीं मालूम। 2 बजे मालूम है हमारे दिन में, तो सुबह सुबह लाके दिए गए थे। फिर राजा सिंह ऐसा बोल रहा तो कैसा मार दो कर दो, हमारा भाई ऐसा कैसा बोलते हम बन के रखते। अभी भी चाहिए ना, घर में रूम में रखी हुई, देखो बोलो आके क्या है क्या नहीं। तो क्या इल्जाम में मारे उनको? हाँ क्या वो पूछना चाह रहे हम भी। बच्चे चोरी बोल के मारेंगे तो बच्चा चोर दिख रहा उन्हें। इतने भया हैं 11 बच्चे, क्या चोरी करते हैं? हमारा को बहुत है लगे हुआ, बच्चा चोर दिख रहा उन्हें। सूरत से देखो बोलो उसको कैसा दिख रहा उन्हें, दीवाना दिख रहा नहीं दिख रहा, बच्चा चोर दिख रहा उन्हें। फिर जो नाम आया नको ढकलो बोलो उनको, हमको इंसाफ होना भाई, बोलने का मतलब और कुछ भी नहीं। हमारे भाई को जो मारा उसको सामने लाके बात करो बोलो, और कुछ भी नहीं। केस करना है हमको उसके ऊपर, बस जो मारा। एरिया एमएलए आपके कॉर्पोरेटर को कुछ आप इंफॉर्मेशन दिए इसके बारे में? नहीं अभी नहीं दिए है, देने वाले उन लोग से क्या चाह रहे आप? इंसाफ चाह रहे हैं भाई, हम इंसाफ होना हमको बस। हमारे भाई को जो खून निकला ना उसका बोझ होना हमको इंसाफ। कहीं बोला तो सूरत देख के तो भी रहम खाना, मुसलमान है तो जो भी मारा धेड़ का बच्चा है वो। मैं जो है गौस अहमद के मकान पे हूँ। यहाँ पर खिलवत प्लेग्राउंड से जो लेफ्ट की गली जाती, मस्जिद की गली, वहां पर हूं मैं। ये वही शख्स है गौस अहमद जो आज से 2 दिन पहले इनका कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इनके घर वाले इनको चेन से बंद करके रखते हैं हमेशा यहाँ पर, और इनका ऑलरेडी इलाज चल रहा है मेंटल हॉस्पिटल में। पेशेंट ID A/0242024 इनका, ये जो गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है एरागढ़े में। परसों सुबह के दिन जो है गौस अहमद अपने मकान से यहां से भाग गए। शायद ये कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेते। यहां से भागने के बाद में जो है गोशा महल में कहीं जुमेरात बाजार में से ये इन्हों जा रहे थे। अचानक इन पे ये इल्जाम लगाए कि क्योंकि इन्हों कुर्ता पैजामे में थे, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, तो अचानक इनको रोक के जो है तकरीबन 15 से 20 लोग बेतहाशा तरीके से मारे, जिससे इनके सर पे पूरा मार लग गया, पूरे जिस्म पे मार है इनको। और मारने के बाद में ये हुआ कि इनको शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन के हवाले किए। जैसा ही शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन के हवाले किए तो पुलिस तहकीकात करने लगी कि कौन मारे इनको, क्या वजह है। इनके ऊपर इल्जाम ये लगाए कि इन्हों कुछ बच्चों का अगवा कर रहे थे बोल के। जब तहकीकात करे तो ऐसा कोई ना बच्चों का अगवा था ना वहां पर कुछ था। इनको रास्ते से जा रहे थे, महज दोनों कुर्ते पैजामे में है, इनके चेहरे पे दाढ़ी है बोल के रोक के इनको मारे। उसके बाद में ये हुआ कि वहां पर पुलिस स्टेशन को राजा सिंह दबाव डाले
राजा सिंह एमएलए बीजेपी गोशा महल, क्योंकि मार खाने वाला शख्स जो है उसका ताल्लुक मुसलमान इस्लाम से है और मारने वाले कोई दूसरे मजहब के थे, उनके कार्यकर्ता थे। उनको बचाने के लिए मामले को रफा दफा कर दिया गया। और मैं 2 दिन से जब तहकीकात कर रहा हूं तो मारने के बाद में इनको कोई हॉस्पिटल नहीं ले गए। उमन तो ये होना चाहिए था कि शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन इनको उस्मानी हॉस्पिटल लेके जाना, इनका इलाज कराना। इनके सर में जो है, इनके ब्रेन में, स्कल में इनके वहां पर एक क्रैक आ गया और तकरीबन इनके पैर पूरा डैमेज है, हाथ पूरा डैमेज है, पूरा जिस्म कुप्पा है इनका। एक बिल्कुल ही गरीब घराने से है। तो शाहीनाथगंज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को चाहिए था कि 307 केस लगा के इसके अंदर गिरफ्तार करना। आज की तारीख तक एक मामूली सी कुछ 324 केस बुक किए बोल के मुझे पता चला। मैं आज शाहीनाथगंज इंस्पेक्टर से भी बात किया, एसीपी गोशा महल से भी बात किया, लेकिन इसमें इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग, यानी जिसको चाहे उसको पकड़ो मारो, जैसा यूपी में दूसरे मुकामात पे हो रहा, उसका एक ट्रायल किया गया यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस वालों की तरफ से। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस इस मसले पर क्यों खामोश है, पता नहीं चला कि इस मसले पर असदुद्दीन ओवैसी भी खामोश है, कोई ट्वीट नहीं आया उनका। यहाँ के एमएलए मौजम खान साहब भी अभी तक उनके मकान पे आके उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं किए। तो ये वाकया यहाँ पर हुआ। मैं आज उनके मकान पे आया हूँ। मैं गौस अहमद की वालिदा से भी मैं उनको तयखुन दिया हूँ कि इनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाइए। ये बच्चा पागल है बोल के इनके खुद पड़ोसी हैं यहाँ पर, हमारे मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बच्चा पागल है। यहाँ पर 1 साल से इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। उनके भाई मंसूर अहमद है और उनके भाया हैं, जुमला ये लोग 11 भाई है ये लोग। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इतना छोटा मकान है इनका और बहुत ही गरीब लोग हैं। इसको हम कल दवाखाने में अच्छे से कोई ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। अगर कोई रूहानी लोग हैं उनसे भी इसका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे ताकि गौस अहमद अच्छा हो सके। आप लोगों से ताउन की अपील है और कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मेरी गुजारिश है, साहब कानून सबके लिए एक है। अगर कोई पागल दीवाना कोई महल्ले से जा रहा अगर मारे हैं तो जिस तरीके से साबिका में अगर कोई दूसरे लोग गलती करें, जैसा उनके साथ जो रवैया था, आज ये बीजेपी आरएसएस कारकुनों के साथ भी आपका वही रवैया रहना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेक्शन में 307 सेक्शन डाला जाएगा और पूरे 15 से 20 जितने लोग इसको मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीनाथगंज की पुलिस की गाड़ी आने के बाद में मारे उसको। पुलिस की गाड़ी आके वहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी में मार के उसको कुप्पा कर दिए बेचारे को। हम उम्मीद करते हैं, बड़े उनके वालिदा गमजदा, पूरा खानदान गमजदा है कि मरते मरते हमारा बच्चा वहां बच गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और शाहीनाथगंज इंस्पेक्टर सेक्शन को 307 करते हुए पूरों को गिरफ्तार करके पूरों को रिमांड करेंगे। और मैं इनकी वालिदा से गुजारिश करूंगा कि इनका बच्चा कब से, ये बोलिए माँ, ये आपके बच्चे को कब से प्रॉब्लम है? ये 1 साल से है। बोलो, पूरा डिटेल बोलो। 1 साल से है मेरे बच्चे को जंजीर से बंधा ले दो, कैसा भागा कि क्या है कि मेरा बच्चा। क्या हुआ परसों आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ ये होगा, पूरा मारे रो ये कर रहा, धरा धरा इतना बड़ा जख्म हो गया बच्चे को। मेरा आता पाँव मर जाता तो क्या होता था मेरे बच्चे का। आपको कैसा मालूम आपके बच्चे को मारे? पुलिस वाले ला को दिए भाई, बच्चा किस काबिल थे। मेरा कोई इलाज नहीं कराए? पुलिस वाले दवाखाने को नहीं लेके गए? नहीं लेके गए, कहाँ भी नहीं लेके गए, कहाँ नहीं लेके लाए, छोड़ देके चले गए, सारे बोल के चले गए बच्चे को मेरे, छोड़ देके चले गए। इंसाफ होना, ये मेरे बच्चे का इंसाफ होना ना करे, मेरे बच्चे को इंसाफ करे ना, बड़े इंसाफ होना। नहीं, आपका बच्चा कुछ बच्चों को किडनैप कर रहा था? बच्चा करे सरकार है साहब, ये बच्चा करे सरकार, आके देख लियो मेरे बच्चे को, देखो ये करे सरकार मेंटल है। बच्चे को थोड़ा दिन दवाखाने को भी लेके गई, पहले के दवाखाने का बाहर लेके गई, दवा खिला रही हूँ बच्चे को। अब गड्ढा को लेकर तो आपका बच्चा है कोई ऐसा बच्चों की किडनैपिंग वगैरह? नहीं कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बच्चा बाजू वाले को पूछो, बच्चा हमारा ऐसा है नहीं मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस है, शेख गौस है मेरा नाम। कई को मारे आपको परसों लोग? मेरे को मार डाले, मेरे को क्या करे, वहाँ से नाके में गोशा महल में मार डाले। तो मैं क्या करा, गलती हो गई मेरे से, मैं बोला था। उधर कहीं को गए थे तुम? उधर वहाँ पर वो एरिया में वहाँ गया था, वहाँ तो बच्चे के लिए
बच्चे को बोला था बोलने को। आप इनके पड़ोसी है, आप कब से जानते हैं ये बच्चे को? आप मैं 2 साल से जमाने से बचपन से मेरी दुकान है, शौक बाजू की दुकान है। आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है। नहीं, आपके ये बच्चे को कब से जानते हैं आप? बच्चे को तो जमाने बचपन से जानते हैं, जी। बचपन से जाते हैं, दूध लेने करने आता। मेरी दूध की दुकान है, आया तो मैं 10 रुपए 20 रुपए मांगता, देते हम खुशी से भाई। ऐसा नहीं है बच्चा था नहीं, ये बच्चे को जो बेगम बाजार में मारे, जी। इल्जाम लगा के कि इन्हें बच्चों का अगवा कर रहा था बोल के, नहीं, गलत है। ऐसा? जी, गलत है साहब, बच्चा उठा नहीं सकता, बच्चा की हिम्मत ही नहीं है इसका। ऐसा बच्चा है भी नहीं है, समझे यार, पोड़ी उड़ी खाता करता करता ये काम ये ऐसा इसका दिमागी तवाजुन कितने दिन से खराब है? 1 साल से खराब है साहब। 1 साल से इलाज चल रहा है? जी बेशक। तो आप पक्का एज ए पड़ोसी आप गवाही दे सकते हैं कि बच्चा दिमागी तवाजुन इसका जी, खराब है, जी, इन्हें जी। ऐसी कोई हरकत नहीं करा बोल के। बराबर दिन का वही साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब, अंजनी कुमार साहब, हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर साहब, ये मेरा वीडियो जरूर देख रहे होंगे कि आप इंसाफ करिए। अगर इसको मारने वालों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसकी मां वगैरह को लेके आके फिर धरना भी देना पड़ेगा। पूरे बीजेपी के, आरएसएस के जितने जलील हरामियां इसके अंदर मारने में थे, पूरों को गिरफ्तार करना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाकी। जख्म भी है यहाँ पर। यहाँ पाँव छिलेगा, यहाँ छिलेगा, अंगूठा ये जो खून जा रहा था ना, सब फटा हुआ है इसका। आगे लगती है। चलो ठीक है बेटे, आप आराम करो। कल इनको जो है हॉस्पिटल को लेके जाओ। कौन से भी दवाखाने में क्या होते हैं, इलाज के पैसे कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मेरे बोलो, मैं जीपे पे डाल दूंगा। आप कराओ, मैं अच्छा इलाज कराओ, जो भी अल्लाह है देखेंगे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।